नमस्कार दोस्तों, अब मैं इसके आगे शिखरणी छंद पे परिचर्चा करने जा रहा हूँ। शिखरणी छंद भी एक समवर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 17 होती है तथा प्रत्येक चरण में 6 और 11 वर्ण पर यति पाई जाती है। प्रत्येक चरण के अंत में क्रम से एक लघु और एक गुरु वर्ण का विधान होता है। इसके अतिरिक्त इनमें गणों की जो व्यवस्था होती है प्रत्येक चरण में, उसमें क्रमशः एक यगण, मगण, नगण, सगण और भगण का विधान होता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा दर्शाने जा रहे हैं, जिसे आप देखें। सबसे पहले हम वर्णों की संख्या और यति को ध्यान में रख करके चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस प्रकार से आपने देखा कि पहले चरण में भी वर्णों की संख्या कितनी है? 17 है। दूसरे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। दूसरे चरण में भी वर्णों की संख्या 17 है। तीसरे चरण में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। यहाँ पे तीसरे चरण में भी वर्णों की संख्या 17 है। चौथे चरण में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चौथे चरण में भी वर्णों की संख्या 17 है। अब हमने बताया कि प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 17 होती है और 6 और 11 वर्ण पर यति पाई जाती है। अब हम यति के विधान पर चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 यति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर 11 वर्ण हो गए। दूसरे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी एक यति है। 6 पे यति, 6 वर्णों पर एक यति आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर भी 11 वर्णों पर एक यति है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी एक यति आ गई 6 वर्णों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर भी 11 वर्णों पर एक यति है। और फिर चौथे चरण में देखते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 वर्णों पर एक यति आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। चौथे चरण में भी 11 वर्णों पर और 6 वर्णों पर एक यति पाई गई। इस प्रकार से आपने देखा कि शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 17 है और सभी चरणों में 6 वर्ण और 11 वर्णों पर क्रमशः यति है। अब हम गणों का विधान करते हैं। हमने आपको बताया कि प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगण, एक मगण, एक नगण, सगण तथा भगण का विधान किया गया है तथा अंत में एक लघु और एक गुरु का विधान क्रम से है। ध्यान दीजिए। यगण, यमाता, लघु, गुरु, गुरु, यगण। फिर देखते हैं मगण, माँ तारा, गुरु, गुरु और गुरु, मगण हो गया। फिर क्या है? नगण, न सल, लघु, लघु, नगण। अगला देखते हैं सगण, सलगा, लघु, लघु और गुरु, सगण। फिर देखते हैं भगण, भानस, गुरु, लघु और लघु, भगण। और अंत में एक लघु और एक गुरु का विधान है। इस प्रकार से आपने पहले चरण में देखा कि 17 वर्ण हैं, 6 और 11 पर यति है तथा पहले एक यगण है, फिर मगण है, फिर नगण है, फिर सगण और भगण का विधान किया गया है। फिर दूसरे चरण को देखते हैं, लघु, गुरु और गुरु। यहाँ पर भी एक यगण मिला। फिर मगण को देखते हैं, मातारा, गुरु, गुरु और गुरु, मगण। फिर क्या हो गया? नसल, लघु, लघु और लघु, नगण हो गया। फिर क्या है? सलगा, स, लघु, लघु और गुरु, सगण।
भानस, भानस, गुरु लघु लघु, भगण, और अंत में एक लघु और एक गुरु का विधान है। दूसरे चरण में भी देखा आपने कि इसमें भी क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण और भगण का विधान है तथा प्रत्येक चरण में इसके चरण में दूसरे चरण में भी 17 वर्ण हैं और अंत में लघु और गुरु वर्ण का विधान किया गया है। अब तीसरे को देखते हैं, लघु, गुरु और गुरु। कितना हो गया? यगण, फिर क्या है? मातारा, मगण, लघुरु, गुरु और गुरु, मगण आ गया। फिर आगे देखते हैं, नसल, नगण, नसल, लघु लघु और लघु, नगण हो गया। फिर सलगा, सलगा, लघु लघु और गुरु, सगण आ गए। और फिर देखते हैं भानस, क्या है? भानस, गुरु लघु और लघु, भगण, भगण, और अंत में एक लघु और एक गुरु का विधान है। तीसरे चरण में भी आपने देखा कि प्रत्येक चरण इसमें भी 17 वर्ण हैं, 6 और 11 परियति है तथा अंत में एक लघु और गुरु का विधान है तथा क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण और भगण का विधान किया गया है। अब चौथे और अंतिम चरण पे चलते हैं। क्या है? लघु, गुरु और गुरु, ये माता, यगण हो गया। फिर क्या है? मातारा, गुरु, गुरु और गुरु, मगण। फिर क्या है? लघु लघु और लघु, क्या है? नगण, नसल, नगण, लघु लघु और गुरु, सगण, भानस, गुरु लघु लघु, भगण, और अंत में क्या है? लघु और गुरु। अंत में क्या है? लघु और गुरु। इस प्रकार से आपने देखा कि शिखंडी छंद, जो कि एक समवर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 17 है। प्रत्येक चरण में 6 और 11 पर यति पाई जा रही है और प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु वर्ण का विधान किया गया है तथा गण जो है क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण और भगण का विधान है। इस प्रकार से मैंने आज आपको शिखंडी छंद के विषय में भी परिचित कराया और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।